अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड मैं हूं डॉक्टर वकास। और जैसा कि आपको पता है कि हम बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग पर काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपसे बहुत ही एक अहम बात शेयर करना लगा हूं कि काफ़ी लोग जो है बल्कि हर बंदे का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमारे पास पैसे हैं, आप हमें ये बताएं कि हम कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं या कम से कम कितने टैंकों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मकसद ये होता है कि जो भी हमारा जो मकसद ये होता है कि अगर हम किसी बंदे को सेटअप चलवा के दें तो उसको अपना यानी कि फ़िश के सीड में या हर काम में उसको खुद कफ़ील करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किस तरीके से करते हैं, हम जो लोगों को रिकमेंड करते हैं कि कम से कम जो है आप या 3 से 4 टैंक लगवाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा अगर 4 टैंक लगवाता है तो उस तरीके ये होता है कि हम जो है 3 टैंकों में जो फ़िश डलवा देते हैं। एक ऑप्शन तो ये हम, या फिर हम ऐसा करते हैं कि 4 टैंक फॉर एग्जांपल आज इस एक बंदे ने बनवाए हैं, 4 टैंकों में हम जो है 3 टैंकों की फ़िश डिवाइड करके देंगे। फॉर एग्जांपल हम एक टैंक में 1500 फ़िश डलवाते हैं तो 4 टैंकों में हम 4500 फ़िश डिवाइड करके डाल देंगे। तो उस तरीके से होगा क्या कि जो जिस फ़िश को 30 से 35 लीटर पानी मिलना था उस फ़िश को मिला जी आप 40 से 50 लीटर पानी मिला। अब होगा क्या कि फ़िश को जितना पानी ज़्यादा मिलेगा वो उसमें ग्रोथ उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसमें उसकी जो है मतलब ये कि वो वेट डबल करेगी। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यार ये जो ज़्यादा अगर पानी देंगे तो वो फ़िश ज़्यादा घूमेगी और उसकी वो एनर्जी ज़्यादा लॉस होगी जिसकी वजह से वो वेट गेन नहीं करेगी। ऐसी बात नहीं है, उसमें हम उसको फीड ज़्यादा देंगे, उसकी फीड जो उसमें हम अजोला डालेंगे, डकवीट डालेंगे। उसमें ये होता है कि वो जो फीड जो होती है वो फ़िश को ज़्यादा पानी मिलता है और उसमें एक तो वो खुश रहती है और फीडिंग जो कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। उसके बाद बायोफ्लॉक जो है वो डालते हैं बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो है वो भी उसको कन्वर्ट करता जाता है और उसकी जो फीड है ये उसका वेट जो है वो जल्दी गेन कर लेती है। अब जैसे ही वो तकरीबन 3-4 माह हो जाते हैं तो अगस्त सितंबर में हम क्या करते हैं, को 4 टैंकों में से एक टैंक खाली कर देते हैं, यानी कि उस एक टैंक चौथे टैंक से हम जो फ़िश है वो निकाल के 3 टैंकों की 1500 हम पूरी कर देते हैं। एक टैंक हमारा खाली हो गया, उसमें हम 20 से 25 हज़ार बच्चा डलवा देते हैं। अब उसमें होता ऐसे है कि नेक्स्ट सीज़न में जैसे ही नवंबर दिसंबर में हम उन 3 टैंकों की फ़िश सेल करते हैं तो इस टैंक में 4 से 5 इंच तक इसका बच्चा हो जाता है। तो जनवरी के बाद या फरवरी के एंड में हम ऐसा करते हैं, ये बच्चा हमारा 5 प्लस हो जाता है, 5 इंच प्लस हो जाता है। तो वो ऐसा होता है कि जो हमारे जो 3 टैंक हैं उन 3 टैंकों की जो सीड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेते हैं। उसमें जो बच्चा होता है वो 5 इंच का वो उधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बाकी जो हमारा 15-16 हज़ार बच्चा बचता है वो हम सेल कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने 43 रुपये एक बच्चा ख़रीद कर, मतलब अपने जो फार्म पे लगा, हमारे पास अपना सीड था लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा थी कि हमने लोगों से लेकर आगे लोगों को जो हमने डलवाना था वो डलवा के देते रहे। तो सीड जो है उस वक्त कुछ लोग कहते हैं या सीड सेल नहीं होगा। सीड अगर किसी बंदे का सेल नहीं होगा तो वो सीड हम आपका सेल करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्कल चले जाएगा, वो सीड भी सेल हो जाएगा, आपकी फ़िश भी तैयार हो गई। नेक्स्ट फिर इसी तरह सर्कुलेट करते जाएंगे, वो 3 टैंकों में शिफ्ट कर देंगे, 3 टैंकों में फ़िश डाल देंगे, एक टैंक में बच्चा चलता जाएगा, बच्चा पैदा होता जाएगा। और ये स्टार्ट में जब आपका 5 इंच प्लस बच्चा जब आपने अपने टैंक में डालना है तो वो स्टार्ट में ग्रोथ शुरू कर देगा और वो आपका 1.5 से 2 kg तक आराम से चला जाएगा। तो इसी वजह से ये जो टेक्निकल बातें होती हैं, ठीक है, आप सबको फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपको जो है ये कल को आपको फ़ायदा भी होगा और फ़िश की ग्रोथ भी अच्छी आएगी, ठीक है। बाकी मज़ीद आपको अगर कोई सवाल की समझ नहीं आई या किसी, तो मुझे आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फुल कोशिश करूँगा आपको इसका जवाब दे सकूँ। ओके जनाब, अल्लाह निगहबान।